ट्वेल्थ क्लास के बच्चे ध्यान दें। जैसा कि आपको पहले वीडियो में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना के रूल बताए गए थे, उसमें मैंने 2 रूल आपको करा चुका था जो पहले रूल थे। उसके बाद आपको मैंने एक एक्सरसाइज दी थी, बताया था कि फ्लैट से जो फर्स्ट एक्सरसाइज है नरेशन की, वो आपको करनी है रफ पर, और जो रूल्स हैं वो उसके फेयर नोटबुक में करने हैं। उसके आगे आता है हमारा जो उस दिन बताया था कि पर्सन्स का बदलना। पर्सन्स का बदलना, आप जानते हैं पर्सन्स 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? पर्सन्स 3 प्रकार के होते हैं। आप ऐसे बदलेंगे, इसके लिए चार्ट बनाया गया नीचे। पर्सन्स में आएगा पहले फर्स्ट पर्सन, उसके बाद सेकंड पर्सन, उसके बाद थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। इसमें होता है सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पोसेसिव। सब्जेक्टिव क्या है? फर्स्ट पर्सन में सब्जेक्टिव में आते हैं हमारे आई और वी। क्या आते हैं? आई और वी। ऑब्जेक्टिव में आते हैं मी और अस, और पोसेसिव में आते हैं बेटा माई, आवर, माइंस और आवर्स। ऐसे ही सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन में हमारा सब्जेक्टिव में भी यू आता है और ऑब्जेक्टिव में भी यू आता है। पोसेसिव में हमारा योवर और योवर्स आता है। थर्ड पर्सन में हमारा आते हैं सब्जेक्टिव में ही, सी, दे, इट या कोई नाउन, किसी का भी नाम दिया हो, मेल हो चाहे फीमेल नाउन हो, वो आता है। ऐसे ही ऑब्जेक्टिव में क्या आता है? हिम आता है, हर आता है, दैम आता है, इट आता है, और नाउन हमेशा सेम रहता है। पोसेसिव में हिज आता है, हर आता है, देयर आता है, और इट के लिए इट्स आ जाता है। और नाउन के लिए पता है अगर मेल नाउन है तो हिज हो जाएगा और फीमेल नाउन है तो हर हो जाएगा, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। इसके बाद इन्हें बदलने के लिए एक फॉर्मूले होता है, लेकिन फॉर्मूले से पहले मैं आपको बता दूं निकटता प्रकट करने वाले शब्द जो आपको आपकी फ्लैट की बुक में भी दिए हुए हैं, उससे अच्छी तरह से लर्न कर लेंगे। लेकिन लर्न करने से पहले मैं थोड़े से आपको जो इंपॉर्टेंट है खास मैंने वो लिखवा दिए हैं। ये आपका डायरेक्ट है, ये आपका इनडायरेक्ट है। यदि आपके डायरेक्ट स्पीच में ये दिए होंगे तो आपको इनडायरेक्ट में ये चेंज करने हैं। जैसे कि आपका दिया है टुडे, क्या दिया है? टुडे। तो टुडे को कुछ चीज़ में चेंज करेंगे, जब हम नरेशन चेंज करेंगे इनडायरेक्ट बनाएंगे दैट डे कर देंगे। यदि आपका यस्टरडे दिया हुआ है तो उसको क्या में चेंज कर देंगे? द डे बिफोर, या प्रीवियस डे लिख देंगे। द डे बिफोर, इसके स्थान पर हम प्रीवियस डे भी लिख सकते हैं। टुमारो, टुमारो में क्या है? टुमारो का करते हैं द नेक्स्ट डे। क्या करते हैं? द नेक्स्ट डे। इसके बाद आपका आता है दिस, क्या आता है? हेयर, सॉरी हेयर आता है, हेयर का कर देते हैं देयर। और फिर आता आपका दिस का कर देते हैं दैट। फिर आता आपका नाओ, नाउ का कर देते हैं देन। इसके बाद आता है एगो का कर देते हैं हम आपका बिफोर। और अगर आपका आता है लास्ट नाइट तो लास्ट नाइट का कर देंगे हम प्रीवियस नाइट। अगर टू नाइट आता है तो उसका कर देते हैं हम लास्ट नाइट। इसके लिए जो मैंने बताया था आपको फॉर्मूले देखेंगे ध्यान से। इसका फॉर्मूला होता है बेटा SON अपॉन 1 2 3, यानी कि सन बटे 123 बोला जाता है इसे। इसमें क्या है? जो आपका फर्स्ट पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन है, ये सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है। एस से सब्जेक्ट है, ओ से ऑब्जेक्ट है, एन से नो चेंज है। तो फर्स्ट पर्सन जो बदलेगा हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। जो भी फर्स्ट पर्सन में ऊपर आपके दिए बताए हैं वो किसके अनुसार बदलेंगे? सब्जेक्ट के। सब्जेक्ट कौन सा होगा? जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब से पहले होगा, यानी कि जो कोमा के बाहर होगा, जो वक्ता होगा वही हमारा सब्जेक्ट है। उसके बाद सेकंड जो आपका पर्सन है वो बदलेगा आपका ऑब्जेक्ट के अनुसार। और थर्ड पर्सन आपका नो चेंज, ये कभी नहीं बदलते, थर्ड पर्सन सेम रहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको अभी बता रहा हूँ। थोड़ा एग्जाम्पल पर ध्यान देंगे। जैसे कि मोहन सैड, इन्वर्टेड कोमा शुरू, आई एम गोइंग टू स्कूल। टुडे, इन्वर्टेड कोमा बंद। तो मैंने पहले ही बताया था आपको, जो आपका मोहन सैड है, तो ये जो मोहन है ये हमारा सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट है। ये जो है हमारी, ये क्या है? आरवी है। आरवी यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब, आरवी।
और रूल में लिखवा चुका हूं पहले ही, जो लिखवाया था। यदि हमारा क्या होता है, यदि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है तो सैड है, सेकंड फॉर्म हमारी क्लियर है कि पास्ट टेंस में है। पास्ट टेंस में होती है तो निम्नलिखित परिवर्तन किया जाता है, जो रूल मैं आपको पहले लिखवा चुका हूं। अब क्या करेंगे, मोहन वक्ता है, सैड का सैड रखेंगे क्योंकि बाद में कोई ऑब्जेक्ट लिस्नर नहीं है। कोमा के स्थान पे दैट, पता है आपको, बता रखा है। इसके बाद अब देखेंगे आई हमारा कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। पीछे चार्ट में देख लेंगे, फर्स्ट पर्सन है तो आई को किसके अनुसार बदलेंगे, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलेंगे, हमारे सब्जेक्ट के। सब्जेक्ट क्या, मोहन है, तो मोहन के अनुसार क्या हो जाएगा, मेल है, ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। अब जब ये वर्ब है, इजारम काय में चेंज बता रखी है आपको, इजारम का होता है वाज वर्ब। सिंगुलर है तो वाज हो जाएगा, प्लूरल है तो वर हो जाएगा। तो एम का क्या हो जाएगा, वाज। और आगे सेम, गोइंग टू स्कूल, और टुडे का क्या बताया था अभी आपको, दैट डे। इस तरह से आपको करना है। एक एग्जाम्पल हो, जैसे कि रीता said to मीरा, इन्वर्टेड कोमा शुरू, यू आर कॉलिंग मी, यू आर कॉलिंग मी। तो नोट पॉइंट में चीज नोट कर लेंगे, यदि सैड टू आता है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पर सैड टू आता है, अर्थात यानी कि सैड टू के बाद कोई ऑब्जेक्ट दिया होता है, लिस्नर दिया होता है, तो हम सैड टू का टोल्ड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, टोल्ड कर देते हैं। अगर सैड है, ओनली सैड है, सैड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो सैड का सैड रखेंगे, और यदि सैड टू आया है तो क्या कर देंगे, टोल्ड कर देंगे। जैसे कि चेंज करेंगे, रीता टोल्ड, इसके स्थान पर क्या हो गया, टोल्ड हो गया। मीरा, कोमा के स्थान पर दैट, इनवर्टेड कोमा के स्थान पर। अब यू देखेंगे कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है, किसके अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट के। ऑब्जेक्ट क्यों हो, जो हमारा सेट टू के बाद आया है। तो क्या है, मीरा है, फीमेल है, तो लड़की है, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इजारम का क्या होता है, वाज बताया था, सी के साथ क्या आएगा, वाज आएगा। और कॉलिंग का कॉलिंग रहेगा। अब आया मी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, लेकिन ऑब्जेक्टिव केस में है। ऑब्जेक्टिव में हो, सब्जेक्टिव में हो, पोसेसिव में हो, बदलना सब्जेक्ट के अनुसार ही है। तो किसके अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट। तो रीता भी क्या है, लड़की है, तो मी का क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। इस तरह से आपको ये करने हैं। तो मैं आपको जो पहले बता चुका हूँ, 2 रूल कराए थे, क्लियर हो गया था वो। और उसमें मैंने बताया था आपको सिर्फ ओनली पहली एक्सरसाइज करनी है फ्लाइट से। रूल फिर नोटबुक में करेंगे जो मैं बता रहा हूँ, उसमें 1 या 2 एग्जाम्पल उतार लेंगे। बाकी जो पूरी एक्सरसाइज का सोल्यूशन करना है, उसको चेंज करना है, वो आपको रब करनी है। जब आपके स्कूल में क्लास चलेंगी वो चेक भी होंगी, और फिर नोटबुक भी उसके साथ साथ चेक होगी। तो जो आपकी दूसरी या तीसरी एक्सरसाइज है वो आपको बनानी है। इसमें एक चीज़ नोट पॉइंट में लिखवा देता हूँ मैं आपको, नोट पॉइंट में ध्यान रखेंगे। जैसे कि मैंने अभी आपको निकटता प्रकट करने वाले वर्ड लिखवाए थे, तो उसमें आपका ये आया था हेयर, और आपका एक आया था दिस, एक आया था नाउ, और भी बहुत सारे थे। लेकिन ये ऐसे वर्ड है 3, ये बदलते हैं। हेयर का क्या बता रखा है आपको, देयर करना है। दिस का क्या बता रखा है, दैट करना है। नाउ का क्या, देन करना है। लेकिन यदि ये तीनों वाक्य में इस तरह से प्रयोग किए गए हों कि वो चीज जिसके लिए प्रयोग किए हैं वो वक्ता के सामने हो, जो वक्ता कहने वाला है उसके सामने हो, तो इनमें परिवर्तन नहीं करते, इनमें फिर परिवर्तन नहीं करते। दिस का दैट नहीं करते, हेयर का देयर नहीं करते, नाउ का देन नहीं करते। जैसे कि एक एग्जाम्पल ध्यान देंगे, हरी सैड कोमा शुरू, दिस इज माई साइकिल।
तो दिस इज माई साइकिल, हरी साइड, हरी कह रहा है, हरी ने कहा दिस इज माई साइकिल, यह मेरी साइकिल है, तो वह उसके पास क्या मौजूद है, उसका उस पर अधिकार है। तो यहाँ इसका दिस का हम दैट नहीं करेंगे, सीधा हो जाएगा हरी सैड, कोमा के स्थान पर दैट, दिस का दिस रहेगा, माई, माई फर्स्ट पर्सन है, हरी का आंसर का हो जाएगा हिज, और साइकिल का साइकिल। हाँ दिस हिज है तो वाज हो जाएगा इसका, यहाँ छूट गया था, ध्यान देंगे थोड़ा सा, यहाँ लिख दिया मैंने, दिस वाज हिज साइकिल। बस सब बाकी चेंज होगा, वर्ब में चेंज होगा, जो आया फर्स्ट पर्सन आया उसमें चेंज होगा, लेकिन दिस, हेयर या नाउ आया है तो इनमें कोई चेंज नहीं होगा यदि वह वस्तु वक्ता के पास मौजूद है। तो इसमें आपको 2 एक्सरसाइज दे रहा हूँ मैं, 2, 3 और शायद फ्लैट में देखा मैंने कि 4 एक्सरसाइज तक यही रूल है। इसमें एक रूल और आता है, 4 एक्सरसाइज तक बता रहा हूँ, कि यदि हमारी जो रिपोर्टिंग स्पीच है, यदि रिपोर्टेड स्पीच जो है हमारी, सॉरी रिपोर्टिंग जो वर्ब है सैड है, पास्ट में है, मैंने बता रखा कि पास्ट में होता है तो इसमें क्रिया में चेंज करते हैं, लेकिन ये पास्ट टेंस में है, पास्ट टेंस में, तो एक दशा ऐसी आती है इसमें कोई चेंज हम नहीं करते, आगे हम क्रिया में चेंज नहीं करते, जो वर्ब दी होती है आरएस में रिपोर्टेड स्पीच में उसमें चेंज नहीं करते। कब नहीं करते? यदि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आरएस के अंदर, यदि आरएस जो दी है उसके अंदर यदि कोई सामान्य सत्य है, यानी कि यूनिवर्सल ट्रुथ, स्वाभाविक कार्य है, कोई ऐतिहासिक तथ्य है, जैसे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इज आवर फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, कोई भी ऐसी घटना आती है यानी कि कोई सामान्य सत्य है, स्वाभाविक कार्य है या ऐतिहासिक तथ्य है, तो जो क्रिया होगी जैसे कि हमारी इजार्म का वाजवर करते हैं, विल सेल का क्या करते हैं, वुड करते हैं, शुड करते हैं, हैड का हैड बीन करते हैं, हैज हैव का हैड करते हैं, डिड का क्या करते हैं, हैड करते हैं, और आपका वाजवर का हैड बीन करते हैं। तो इन क्रियाओं में कोई चेंज नहीं होगा। अगर 3 दशाएं होंगी, क्या होगा, सामान्य सत्य होगा, या फिर कोई स्वाभाविक कार्य होगा, या फिर कोई ऐतिहासिक तथ्य होगा। पास्ट में रहेगी सैड, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो बाद में अगर आता है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कोई सामान्य सत्य आता है, स्वाभाविक कार्य आता है, या कोई ऐतिहासिक तथ्य आता है, तो उसकी क्रिया में कोई चेंज नहीं होगा। अब एक्सरसाइज नंबर जो आपकी 2, 3 और 4 हैं, ये इन्हीं रूल पर आधारित है जो मैंने अब तक आपको कराए हैं। तीनों मिक्स हैं, सब इसमें सारे रूल में से मिक्स हैं, तीनों इसमें से